फिन एजुकेशन विद संतोष में। आइए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ये वीडियो कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ठीक है? तो इसे एकदम केयरफुली सुनिएगा और अटेंशन दीजिएगा, राइट? यदि आपको शेयर मार्केट से पैसे बनाने हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, हम यही बोलेंगे। और अदरवाइज़ यू कैन स्किप, ठीक है? एंड ठीक है, तो जो जिनके हार्डकोर मनी लगे होते हैं मार्केट में वो तो सीरियस होते ही हैं, लेकिन यदि अभी आप सिर्फ शेयर मार्केट का नाम सुने हो और अभी कुछ करने वाले नहीं हो तो कृपया आप थोड़ा टेंशन दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये जो एरा चल रहा है, यदि आप इस इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे और शायद फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगा और एक रिग्रेट फील होगा ऑलवेज थ्रू द लाइफ कि शायद हम एक अपना पार्ट्स एक पोर्शन समय का दिए होते शेयर मार्केट में तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइव मार्केट में गाइडेंस के लिए, प्रॉफिटेबल गाइडेंस के लिए, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, ठीक है? तो और क्या बोले फिर से, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो का टॉपिक क्या है, वीडियो का टॉपिक है कि जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, वो आते ही मार्केट में एंट्री से पहले वो ट्रैप क्यों होते हैं? अभी वो मार्केट में आए और ट्रैप हो गए, क्यों? देखिए, हम शेयर मार्केट ख़ास तौर से ऑप्शन यदि हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं से पहले 2-4 वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं और मार्केट में सीधे अपने पैसा लगा देते हैं विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस, विदाउट प्रॉपर लर्निंग, ठीक है? कुछ नहीं, बस एंथुसियाज़्म होती है और किसी का पीएनएल होता है या किसी दोस्त ने कहा, उसी के बेस से हम अपना क्या करते हैं, मार्केट में कूद पड़ते हैं और फिर क्या होता है, वहीं जैसा सबका होता है कि इनिशियल टाइम में सबका लॉस होता है और वो अपना लॉस बुक करके फिर वापस कभी कमबैक नहीं करते हैं। तो इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसका जो ट्रैपिंग का सबसे बड़ा पोर्शन होता है ना, वो क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं कि जितने भी न्यू लोग आते हैं वो मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा देते हैं कि उनको इकोनॉमी में क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, चार्ट सेंटिमेंट क्या बोल रहे हैं, वो सब उनको ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए वो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उससे भी बेटर चीज़ क्या होती है कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट? तो ट्रेडिंग में क्या इंडिकेटर वर्क करते हैं या क्या हम इस इंडिकेटर के ट्रैप से अपने आप को कैसे बाहर कर सकते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए कोई भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, चाहे एमएसीडी हो, सुपर ट्रेंड हो, बोलिंजर बैंड हो या फिर ईएमए हो, ये सब क्या करते हैं? ये सब एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन जैसे बनता है उसी को वो क्या करते हैं, फॉलो करके एक इंडिकेशन देते हैं आपको कि यहाँ से अब प्राइस का डायरेक्शन क्या हो सकता है, राइट? तो जब ये लोग ये सारे इंडिकेटर्स जब प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो हम इन इंडिकेटर्स को फॉलो क्यों करें, राइट? तो हम भी क्या क्यों ना हम प्राइस एक्शन को फॉलो करें ताकि हम टाइम पे क्या कर सकते हैं, अपना एक बेटर जजमेंट ले सकते हैं। तो देखिए हमने एक 20 अपने चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, इसमें ईएमए प्लॉट किया हुआ है, 20 ईएमए प्लॉट किया हुआ है। जैसा बोला जाता है कि यदि प्राइस क्या है, ईएमए के नीचे है तो हमें मंदी खेलनी है, हमें बेरिश साइड रहना है और यदि प्राइस क्या है 20 ईएमए के ऊपर है तो हमें बुलिश में रहना है, राइट? लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आता है कि ठीक है, चलिए यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर है तो हम क्या हो गए, बुलिश हो गए। लेकिन प्राइस ने जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव दिया है अपसाइड में, इसका क्या? इसको तो हम मिस कर देंगे, ठीक है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। यहाँ से यदि आप देखो तो लगभग 21,500 के रेंज से लेके अब 22,700-800 तक देख लो यहाँ पे अच्छा खासा 1,1200 पॉइंट के आसपास का मूव तो हम मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या किए, हम डिपेंडेंट हैं ऑन किस पे, इस 20 ईएमए पे, राइट? इस 20 ईएमए पे हम अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा दिए हैं। तो इस जो ट्रैप है ना, इंडिकेटर्स का ट्रैप है, इससे हमें बचना चाहिए। ट्रैप आपको क्या करेगा, लेट इंडिकेटर देगा, ठीक है? लेट इंडिकेट करेगा कि हाँ अब प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रही है और जब आपका टारगेट ऐसा लाएगा वहाँ पर भी आपको लेट इंडिकेशन देगा कि आप वहाँ से एग्जिट करो। तो जब आप देखिए यहाँ पे सेकेंड रो में जो एल्गोज अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर देते हैं और एग्जिट कर लेते हैं।
तो अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि लेट, जैसे कि हम 20 ईएमए की अभी हम बात कर रहे हैं, तो पहला लेट तो इसने यहाँ पे इतना दिया, 1000 पॉइंट का मूव किया, ठीक है चलो हमने मान लिया कि इसने हमको यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि जब 20 ईएमए के ऊपर कोई कैंडल बने तो उसके ऊपर हम बुलिश मूव ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से बुलिश मूव लिए, लेकिन हमें एग्जिट, ठीक है हमने एंट्री तो दिखा लिया, इंडिकेटर के पे डिपेंडेंसी देख के हमने अपना क्या किया, एंट्री प्लान कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द एग्जिट, यहाँ तक गया, ठीक है यहाँ तक गया, लेकिन एग्जिट ये हमको कहाँ दिला रहा है, यहाँ पे। भाई तुमने एंट्री हमको यहाँ पे दिलाई है, एग्जिट यहाँ पे दिला दिया है। देखिए जो डिस्कशन चल रहा है ना थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो बिगनर्स काफ़ी ध्यान दें, इसको 2 बार 3 बार सुने, और जो एडवांस लेवल है वो बातों को ज़्यादा अच्छा कैच कर पा रहे हो तो सबके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली प्लीज़ पे अटेंशन, 100% अपना अटेंशन दीजिए यहाँ पे। हम तो देखिए इंडिकेशन यहाँ दिया, यहाँ पे हमने बाय किया और यहाँ तक प्राइस गया, ठीक है। और वापस इस इंडिकेटर ने क्या इस 20 एमए की इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वापस सेल कर दो। आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दो। और भाई तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमको? हमको फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये आपको एक तरह से ट्रैप में फँसाते हैं। यदि आप इंडिकेटर पे अपनी डिपेंडेंसी दोगे, तो आप बहुत लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे और लंबा प्रॉफिट भी नहीं गेन कर पाओगे। यदि हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो प्राइस एक्शन में हमें क्या दिख रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने इस लोअर हाइज बनाए, लोअर लो और लोअर हाइज बनाए जा रहा था, ठीक है। और प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस इस चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, क्यों? अगेन क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने माइक्रो और मैक्रो लेवल की इकोनॉमी को कंबाइन करेंगे विथ प्राइस एक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ से यहाँ तक की हमें फॉल देखने को मिली है, क्यों? क्योंकि इस पीरियड में हमारी जो कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे थे वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये लगातार प्राइस गिर रहा था। लेकिन गिर रहा था और एक लेवल पे प्राइस, कोई भी प्राइस तो सीधी गिरती नहीं है, क्या करती, गिरेगी बढ़ेगी, गिरेगी बढ़ेगी, गिरेगी बढ़ेगी। क्यों? ये बढ़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। बढ़ती क्यों? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। बढ़ती क्यों? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। तो प्राइस आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम अपना प्राइस एक्शन और इकोनॉमी को फॉलो करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस जब आई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब 95% चांस कि प्राइस अब क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ पे हम बाई साइड की पोजीशन अपनी बना सकते थे, यदि हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट होते तो। यदि हम इंडिकेटर बेस्ड होते तो इंडिकेटर तो हमको यहाँ इंडिकेट करता, लेकिन हम सेल्फ डिपेंडेंट होते तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पोजीशंस बना सकते थे। अब ये हमारा हो गया क्या, सेल्फ डिपेंडेंट पे एंट्री पॉइंट। एग्जिट पॉइंट कैसे हम लेते, यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते तो हम क्या करते, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब हम ये सोचते कि अगर प्राइस क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा तो हम अपना एग्जिट प्लान करेंगे। तो प्राइस यहाँ तक तो आया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, एक सेकेंड, चलिए इसको मैंने जूम आउट कर दिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते थे फॉर पोजिशनरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि हमको कोई, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन रेजिस्टेंस का हम अभी वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर निकल जाए या हो सकता है प्राइस डाउन भी आ जाए, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है। इस बिहाफ पे, इस चार्ट सेंटीमेंट पे यहाँ पे हमने 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं अपने जजमेंट पे। पहला क्या, पहला कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, राइट। दूसरा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, प्राइस कहाँ पे कैसे सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा चार्ट्स क्या कह रहे हैं, चार्ट्स को पढ़ना, चार्ट से बातें करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट से आप तभी बातें कर सकते हो जब आप मार्केट में लंबे समय से हो और मार्केट को समझते हो, ठीक है। अब एक्सपीरियंस से आप बोल सकते हो, जितना लंबा एक्सपीरियंस होगा चार्ट आपसे उतने अच्छे से बातें करना सीखेंगी, ठीक है। तो 3 चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। हम यहाँ पे वेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस पे है, इसके बावजूद भी अभी इसने कोई रेड कैंडल नहीं बनाई है, ठीक है। जब यदि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाती है तो हम अपने
इमीडिएट एग्जिट प्लान कर लेते एज पर आवर एक्सपीरियंस एंड आवर नॉलेज। बट यहाँ पे कैंडल क्या किया, यहाँ पे तो अगले दिन गैप अप खुल गया और प्राइस ऊपर ही जाता गया, ऊपर ही जाता गया, राइट। अब एग्जिट के लिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राइस यहाँ तक गई, राइट। अब हम क्या बोले थे कि जैसे ही कैंडल रेड बनेगी हम वहाँ से एग्जिट प्लान करेंगे, ठीक है। यही हमारा स्ट्रेटजी थी, इसी को हम फॉलो करेंगे। और अगले दिन कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, रेड बनाया और यहाँ पे हम अपना एग्जिट प्लान कर लेते हैं, राइट। अब समझना, प्राइस एक्शन इकोनॉमिक समझा, किसी भी इंडिकेटर पे हमने डिपेंडेंसी नहीं दिखाई, तो यहाँ से लेकर तक कि यहाँ तक का हमने मूव कैच किया, बहुत बेटर मूव हमको मिला। वहीं हमने डिपेंडेंसी दिखाई थी इंडिकेटर्स पे, 20 एमए ने हमें यहाँ पे एंट्री दिलाई और यहाँ पे एग्जिट दिलाया, और प्राइस कितने हमको फ़ायदा हुआ, कितना मूवमेंट हमने कैच किया, आप देख सकते हो। तो सेल्फ डिपेंडेंसी बेटर है या इंडिकेटर पे डिपेंडेंसी बेटर है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं वो ट्रैप्ड हैं। कोई भी न्यू ट्रेडर आता है, बिगिनर ट्रेडर आता है, तो वो ऑलरेडी इन इंडिकेटर में ट्रैप्ड होके आता है, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है बॉलिंजर बैंड पे, एमएसीडी पे। व्हाट अबाउट अदर सो मेनी इंडिकेटर्स इन द मार्केट आर अवेलेबल्स, राइट। तो अगेन आप प्राइस एक्शन को समझो, इकोनॉमी को समझो, चार्ट सेंटीमेंट को समझो, उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक व्यू बनाओगे तब आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर होगी। यदि आप डिपेंडेंट रहोगे तो लाइफ टाइम आप डिपेंडेंट रहोगे कि अब इंडिकेशन दे, अब इंडिकेशन दे, हम ले, उससे पैसे आपके नहीं बनेंगे, ट्रस्ट में, ठीक है। तो ये मुझे आपको लोगों को समझाना था। इसमें आप बहुत सारे थे कि अभी तो मैंने 20 ईएमए के लेके समझाया है, आप उस पे सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो, आप उस पे एमएसीडी भी लगा सकते हो, और बहुत सारे जितने भी आप लगाना चाहो लगा के देख लो, सब आपको ट्रैप भी करेंगे, लेट इंडिकेट करेंगे और आपको लेट एग्जिट दिलवाएंगे, दोनों में आपको ट्रैप कराएंगे और आप ट्रैप होते रहोगे और आप फंसते रहोगे। क्यों? जब तक कि आप मार्केट में टाइम दो, बेटर दो, इकोनॉमी को समझो, चार्ट सेंटीमेंट समझो, प्राइस एक्शन को समझो, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। और वीडियो कैसा लगा, इसका सेकंड पार्ट और यदि आपको बेटर इलेबोरेट चाहिए तो उस पे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पे और एक अच्छा से इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलती है, हम वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, चार्ट सेंटीमेंट्स क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके बेस पे अपना जजमेंट देते हैं, और वो काफ़ी बेटर होता है टू हेल्प दैट आवर ट्रेडर्स, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करके लाइक बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो का यदि सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा लगा वो भी बताइएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।